लेकिन ऑन द टॉप ऑफ इट पंजाब आप आगे से ध्यान रख लीजिए। सिमिलरली बीजेपी को भी उत्तर प्रदेश खतरनाक टाइम है। उत्तर प्रदेश हम क्यों उत्तर प्रदेश बीजेपी तो निकाल देंगे, नो प्रॉब्लम, जीत जाएंगे, लेकिन पहले के तरह के ताकत योगी आदित्यनाथ अभी मुंह खोलने लग गया है। मजीद, ईसाईगढ़, ये दोनों के ऊपर भी हम लोग इंक्वायरी करना है, किधर किधर घपला हुआ करके धीरे धीरे खुदाई कर रहे हैं। वो इलेक्शन इश्यू बनने से रोकेंगे उसको। एट द सेम टाइम अखिलेश यादव का भी कुछ कमजोरी है, बहुत कमजोरी है, वो उभर के आएगा नहीं आएगा भगवान जाने। इन द टॉप ऑफ इट कल रात को जम्मू से अचानक आ गया वापस मिस्टर नितिन नवीन। वो उनके प्रोग्राम नहीं था, शेड्यूल नहीं था, लेकिन क्यों आया है मैं पूछने लग गया। आज कोई मीटिंग है 4 बजे। आज हम लोग बुधवार 8 जुलाई 11 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका। समथिंग इज हैपनिंग इन बीजेपी। शायद आज रात को रिलीज कर देंगे लिस्ट। आज बुधवार है, अच्छा दिन भी है, शायद आज संगठन की लिस्ट आती। रोज बोलते हैं नहीं आते, क्या करें। सो विद दैट बैकग्राउंड हम भूपेंद्र यादव को कर दिया लिस्ट। मैं क्यों करना भाई, मैं कौन होता है? आपको दिखाते हैं ना, नवीन साहब भी तो दिखाते हैं कि भाई क्या है, ठीक है। लेकिन पिछली बार हम लोग तो डिस्कस किया है, वो मिस्टर देवेंद्र फडणवीस पार्लियामेंट्री बोर्ड में आएंगे, नहीं तो योगी आ जाएगा। वो तो चिंतित बात है। योगी तो प्रयत्न कर रहे, ट्राइंग कर रहे, बट एक दिन अचानक पिछले 13 साल से हम एक लिस्ट बनाया है। विजय बाबू फर्स्ट होम सेक्रेटरी का निकाला था प्रधानमंत्री ने, विदेश सचिव का निकाला था, वित्त सचिव को निकाला था, याद होगा आपको। एससी गर्ग को निकाल दिया, सुजाता सिंह को निकाल दिया। वो तो हर महीने में एक विकेट गिरते जा रहे हैं। अभी जुलाई महीने का बाद जो रोल है, ये भूपेंद्र यादव को क्यों पीएस को निकाल दिया? 4 सफाई हो गया, 4 लोगों को निकाल दिया तो बड़ा हंगामा हो रहा है। यहाँ तो नींद नहीं आ रही लोगों को, क्या हुआ क्या? लेकिन कांग्रेस क्या कर रहे हैं, पत्रकार क्या कर रहे हैं, अधिकारी लोग, मुझे खबर मिल रही है वो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को अंदर ही कुछ खुदाई हो रहा है। जो आरवली का परमिशन देने में इनकी हाथ है। जयंती नटराजन को निकाला था, याद होगा, यूपीएस रिजीम पर। हमेशा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में जो भी जाएंगे वो डब्बा दे करके बाहर आएगा, काला का डब्बा। राजा साहब भी थे, आपको याद है? राजा साहब भी थे, ये राजा भी। हाँ, जयराम रमेश भी थे। जयराम रमेश के ऊपर तो ये आए थे। तो टी.आर. बालू भी थे, ये राजा थे सर। लेकिन ये अच्छा देखिए, मुझे समझ में कम आता। आप कह रहे हैं कि एनवायरमेंट में मिनिस्ट्री में खुदाई हो रही है, तो ये कोई माइनिंग का मामला है क्या? नहीं, खुदाई हो रहा है, इसी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे खुदाई से रोके, जो बुलडोसर आ गया उधर 3-4, लेकिन खुदाई कर रहा है अभी, खुदाई हो रहा है, खुदाई कर रहा है। लेकिन इसमें वेस्ट बंगाल में जितना जीत दिलाया भूपेंद्र बाबू ने, उसको दबा है। ये पार्टी से नहीं कर रहे, ऑफिशियल रूप में कर रहे। आपको याद होगा जो पर्यटन भवन अभी तो जोरबाग को समय आ गया, पहले स्कोप बिल्डिंग में था। इधर आने के बाद बहुत भूपेंद्र यादव तो सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है, अंदर अंदर पॉलिटिक्स करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कभी कभी जाते रहते थे पहले, उधर से भी कोई खबर मिलते थे, लेकिन वो ही इज अ वेरी साइलेंट वर्कर, ही इज अ वेरी calm and composed person। उनकी जगह पर क्यों आ रहा है? डिसिप्लिन पर्सन। और मुझे बताया कि अमित शाह जी के बड़े फेवरेट लोगों में से हैं, ट्रस्टेड मैन। हाँ, जैसे धर्मेंद्र प्रधान है, जैसे भूपेंद्र यादव है। लेकिन उसमें कुछ आपको याद होगा, पीयूष गोयल के साथ एक गुप्ता जी थे, प्लस स्मृति ईरानी के पास भी। ये सारा पीए निकालने में पीएमओ ये क्यों इतना बोल रहे हैं? हिरेन जोशी को क्या हुआ है, ये भी सोचना पड़ेगा अपनी। सो समथिंग इज हैपनिंग बट इट्स नॉट कमिंग आउट। तो सर सारी सरकार तो चलती है अफसरों से, आपकी मोदी सरकार तो चलती है अफसरों से, मिनिस्टर्स को तो पता ही नहीं होता है। जब प्राइम मिनिस्टर सारे सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग करते हैं, इसका मतलब सरकार चलती है मिनिस्टर सेक्रेटरीज है ना? नहीं, वो तो स्वाभाविक रूप में है, जो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं करते थे, नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया।
ये इन ऑन द टॉप ऑफ इट, कल इंडोनेशिया में जो राष्ट्रपति उधर बुबर्नो ने संस्कृत के बारे में बड़ा व्याख्यान किया है, उसमें नरेंद्र मोदी प्रभावित होकर के ताली बजाने लग गया। नरेंद्र मोदी का स्पीच अच्छा था कल इंडोनेशिया जकार्ता में, तो फुटबॉल को भी इंक्लूड किया, 4 बार वो करके आ गया है नरेंद्र मोदी ने। ये बार बार विदेश जाने में भी कोई इम्पोर्टेंट चीज डेवलपमेंट में है। इंडोनेशिया हमको हेल्प करने वाले हैं, अमेरिका हेल्प करने वाली है, प्लस इंडोनेशिया में तो ब्रह्मोस की डील भी आपने कर ली, बड़ी कर ली ब्रह्मोस डील कर दिया। आत्मनिर्भर भारत उधर इंडोनेशिया पहुंच गया, सो आत्मनिर्भर इंडोनेशिया हो गया उधर। सो ओवरऑल देखेंगे, लेकिन 22 तारीख से आपको बम फटने लगेगी सेशन में। जरूर जरूर जरूर, दैट इज वाई, लेकिन दैट इज वाई जो राम मंदिर का जितना भी केस है वो 22 तारीख के पहले सारा खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री इसके बारे में बोलने वाले हैं, अमित शाह मुंह खोलने वाले हैं, छोड़ेंगे नहीं है। इतना एक घटना हुआ है, ये अचानक कैसे राम भक्त हो गया सब लोग। सुप्रीम कोर्ट को पहले उनको राम को विरोध था, राम कैसे इंजीनियर बन गया, क्या वो बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया करके करुणानिधि ने बोला। टी.आर. बालू ने पार्लियामेंट में एंड सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया, राम जी मिथ करके बूथ है। अभी कैसे प्यार हो गया राम मंदिर से? ये तो राम जी का श्रेय है इन टोटल ऐसे। लेकिन जो राम जी को प्यार कर रहे थे वो तो चोरी करवा रहे हैं वहां पर, उनके रहते हुए चोरी हो रही है ना। ये क्या बाकी ईसाईगढ़ में मस्जिद पर नहीं होते क्या, वक्फ बोर्ड में नहीं होते क्या? सब जगह पर हो रहे, एवरीवेयर इट इज हैपनिंग। अब छोटा छोटा मंदिर है गली में, गांव में, उधर भी जिधर पैसा है उधर चोरी है, जिधर पैसा है उधर स्कैम है। लेकिन वो सब लोग कह रहे हैं कि ये सारी एक्सरसाइज इसलिए हो रही है कि राजा गोपालन साहब का कोई आईएएस रिटायर्ड जो है वो अब सीईओ बनेगा, तो वो उनके कंट्रोल में रहे राम मंदिर, इसलिए राजा गोपालन साहब ये सारी एक्सरसाइज करवा रहे हैं। शायद वो भी हो सकता है, डेफिनेटली ये भी प्रॉब्लम्स तो है जरूर, बट इन द टोटालिटी आप देखेंगे राम मंदिर इज ए बिग इश्यू। जो चुनाव टाइम पर ये करेगा नहीं करेगा, इतना तक और 6 महीने है चुनाव का, तब तक इसका दम होगी नहीं होगी पता नहीं है।